there is no treatment for HIV/AIDS. ठीक है, कोई इलाज नहीं है इसका, लेकिन हाँ कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करने से है ना लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। But due to use of some drug medicine, the viral replication is hindered। ठीक है, hindered। कुछ दवाई का नाम लिख रहा हूं मैं। That drug is AZT, that is azithromycin, azithromycin. It is also known as zidovudine। zidovudine भी कहेंगे इसको। फाइन, और भी है बहुत सारा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट इस दवा को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग दूसरा दवा इस्तेमाल करते हैं। इफ द पेशेंट do not respond to AZT, ठीक है, तब उस समय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, then DDI drug is used, then DDI, DDC, D4T are used। ठीक है, DDI का फुल फॉर्म बता दिया, हो जाएगा। क्वेश्चन आना नहीं है यहाँ से, क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से। DDI का बता दीजिए। डाइडिऑक्सी साइटिडीन एंड D4D का हो जाएगा स्टाविडीन। फाइन। सर ये दवा क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है? इम्यूनिटी को बढ़ाता नहीं है, ये सब हिंडर कर देता है, सेल रेप्लिकेशन, सॉरी वायरस का रेप्लिकेशन को हिंडर करता है। सिर्फ एड्स के केस में? हाँ, ओके। प्रेग्नेंट वुमेन के पास यदि HIV है ना, और हम चाहते हैं कि वो HIV फीटस में ना जाए, तो उसके लिए भी हम लोग AZT जिडोविडिन दवाई का इस्तेमाल करते हैं और निवारापिन का इस्तेमाल करते हैं। इफ अ वुमन pregnant if a pregnant woman bears suffers from AIDS, then AZT zidovudine
nevirapine is injected to avoid the infection of HIV to fetus. ठीक है ये. Now I'm discussing prevention. प्रिवेंशन डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, ये इसका कोई क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन ही बेस्ट क्योर है. ठीक है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्योर एड्स, है ना. प्रिवेंशन करना यही मान के चलो क्योर है आज तक, मतलब अभी तक का दुनिया में. ठीक है, अभी तक वैक्सीन कोई नहीं बना रखा है, कोई वैक्सीन नहीं बनाया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइन क्रिएट कर रखा है एड्स से बचने के लिए. फाइन. वैक्सीन पे काम चल रहा है क्या? हाँ, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है जी? 1 दिसंबर. 1 दिसंबर. द फॉलोइंग गाइडलाइंस states can be followed to prevent AIDS. ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना WHO नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रन कर रहा है. ठीक है, WHO runs number of events to make the people aware about this disease. ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे is on 1st December. इतना याद रखेंगे. फाइन. सो इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. यहाँ पे कौन से पॉइंट को फॉलो करना चाहिए. प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग, to make blood safe from HIV. दूसरा पॉइंट देखते हैं, यूज ऑफ सेफ फ्रॉम क्या लिखा है? डिस्पोजेबल. हाँ हाँ, सेफ फ्रॉम HIV क्या है. लिखे हैं? HIV disposable syringe, ठीक है. कहीं पे भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ condoms,
लोगों को बताना जरूरी है भैया एड्स का यार, ठीक ना। सर फर्स्ट पॉइंट को मैक्रो, सर एक्सप्लेन कीजिए सर। ठीक है, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग टू मेक श्योर ब्लड इज सेफ फ्रॉम HIV। ठीक है, ब्लड हम डोनेट करना चाहते हैं। फाइन, डोनेट करना चाह रहे हैं, कोई रिसिपिएंट होगा ना, तो रिसिपिएंट को रिसीव करने से पहले ना इंश्योर कर लेना चाहिए कि ब्लड जो हम रिसीव करने वाले हैं उसमें एड्स का वायरस तो नहीं है ना, HIV तो नहीं है ना उसके अंदर। फाइन, ब्लड लेने से पहले हम इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ वो ब्लड सेफ है, इसमें कोई वायरल पार्टिकल नहीं है, इसमें ठीक ना HIV का कोई अंश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। हो गया। नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ है एड्स को कंट्रोल करने के लिए। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टैंड्स फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हुआ नाको का फुल फॉर्म। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, शैल आई मूव? इतना मैं भेज दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा पेज यूज करूंगा। फाइन, नेक्स्ट आल डील कैंसर। कैंसर बस समझेंगे कि एक ऐसा कंडीशन है जहां पे सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, सेल का अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ होना, दैट इज कैंसर। 12, 8, 10। कैंसर, ठीक है, लेमन भाषा में मोटा मोटी में समझेंगे यही, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू। इट इज द अनकंट्रोल ग्रोथ सेल और टिश्यू, है ना, इसी को हम लोग कैंसर कहेंगे, लेमन भाषा में समझना है। फाइन, ठीक है। चलिए, लाखों लोग हर साल मरते हैं एड्स से, वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों लोग मरते हैं। फाइन, हर सेल के पास टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे सेल को इनहिबिट करे, एक्सेस ग्रोथ ना होने दे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्लस्टर ऑफ सेल्स, है ना। तो इसमें हर सेल के पास प्रॉपर्टी है कि अपने नेबरिंग सेल को कहे कि भैया आप ज्यादा सेल डिवीजन कर रहे हो, मत करो। दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, भाई नेबरिंग सेल किसी सेल को कह रहे हैं भैया आप मना नहीं करेगा, मतलब सेल डिवीजन होने के लिए मना नहीं करेगा, तो पर्टिकुलर सेल, ठीक है, वो डिवाइड करता जाएगा करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं, normal cell shows a property called contact inhibition. Normal cell
shows the property of contact inhibition. ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब मैं बता रहा हूँ। फाइन, इट मीन्स inhibit their uncontrolled growth. ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ को वो इनहिबिट करेगा। फाइन, लेकिन कैंसरस सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। कोई एक डिवाइडिंग सेल है, फॉर एग्जांपल ये डिवाइडिंग सेल है, तो ये सेल किसको किसको टच करेगा? फाइन, वो सेल्स अपना ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। है ना? ठीक है, नेबरिंग सेल्स जो होंगे, नेबरिंग सेल्स होंगे, ये अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं दिखाएगा। ग्रोथ दिखाएगा भी तो लिमिटेड अमाउंट में दिखाएगा, है ना, क्योंकि पुराने सेल्स को रिप्लेस करना है नए सेल्स से, तो ग्रोथ तो होना ही चाहिए। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, है ना, कोई भी सटा हुआ रहे उनसे, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। फाइन, सो दे शो अनकंट्रोल ग्रोथ। एंड जस्ट रिमेंबर, कोई भी सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो क्या होगा? पूरा न्यूट्रिशन तो वही खींच लेगा, है ना, वो एरिया बल्गी होने लगेगा, वहां पर ट्यूमर क्रिएट होने लगेगा। फाइन, ठीक है। लेकिन the cancerous cells lost this property of contact inhibition. ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं रहनी है। ठीक है, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग in uncontrolled way producing mass of cell called tumor और नियोप्लाज्म। ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म, समझ में आया? इसको ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म कहेंगे। इसमें तो ट्यूमर बना, तो फिर कैंसर भी उसी को बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, उस ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। उस ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। तो दोनों अलग चीज नहीं होता है ना? ना 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 ना, नाउ टाइप्स ऑफ ट्यूमर देखते हैं।
टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ठीक है, कुछ ट्यूमर होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि लीवर का ट्यूमर हुआ है तो लीवर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होगा, लेकिन कुछ कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। लीवर में है तो लीवर से हट के किडनी में भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, बोन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, ठीक है, आंख में हो सकता है, पेट में हो सकता है। कुछ कुछ ट्यूमर इस तरीके से भी होते हैं। सो दैट इज बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। benign benign tumors that remain confined to their 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 original location. Fine. ये माइग्रेट नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, it do not spread to other parts of the body. Hence इसीलिए ये कम घातक होते हैं। It is known to cause less damage. ठीक है, ये कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये घातक होता है, जानलेवा होता है, बहुत ही नटोरियस है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ठीक है, नेबरिंग सेल्स को डैमेज करता है। ओके हम मान के चलो कोई पर्टिकुलर एरिया में सेल का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेगा। फाइन, अब ज्यादा न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेगा तो बगल को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा भैया, उसको कम खाना खाना पड़ेगा, तो वो स्टाफ करने लगता है, मरने लगता है वो। फाइन, वो स्टाफ करने लगता है। ओके ट्रीटमेंट क्या है? क्या बोल रहे हो? ट्रीटमेंट क्या है? क्या बोल रहे हो? सर ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज? अच्छा, ट्रीटमेंट आएंगे, ट्रीटमेंट पे आएंगे, अभी तो हम मैलिग्नेंट ट्यूमर पे ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो यहीं पर है।
ठीक है, नेबरिंग सेल्स को क्या करेगा, स्टाफ करेगा, फाइन। और इतना कंपटीशन हो जाता है उस पार्टिकुलर एरिया में कि वहां से सेल्स टूट के हटने लगते हैं, दूसरे जगह मूव करने लगते हैं। ड्यू टू दिस cells are slog off. From here and reaches distant. दूर पहुंचता है, जिसको हम लोग मेटास्टासिस कहते हैं, है ना। एक जगह से टूट के दूसरे जगह पहुंचना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टासिस। डिस्टेंट थ्रू ब्लड, and start tumor there, where it is deposited. Where it is deposited. जहां पे ये डिपॉजिट हो जाएगा वहां पे फिर से नए ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगेगा, है ना। द phenomenon of migration, tumor from one place to one body part to another body part is called metastasis. इसको मेटास्टासिस कहेंगे। ठीक है, मेटास्टासिस। मेटास्टासिस फर्स्ट स्टेज में नहीं आता है, कुछ दिन बाद आता है मेटास्टासिस। फाइन, बहुत ही डरावना कंडीशन है मेटास्टासिस। आगे बढ़े। सर मेटास्टेसिस में क्या मतलब, जहाँ पर है वो वाला तो वहीं पर रहता है ना? हाँ, वो तो रहेगा ही, आगे भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा सेल्स को डैमेज करते चलेगा। हाँ, ये होता तो रहेगा। ब्लड कैंसर में क्या होता है, यही सेल्स ब्लड में मतलब रह जाता होगा? ब्लड में रह जाता होगा, ब्लड से आगे भी जाएगा। तो मेटास्टासिस कंडीशन शुरुआत में नहीं आता है, जब लास्ट स्टेज में पहुंचने लगा ना कैंसर, तब आएगा मेटास्टासिस कंडीशन। ठीक है, कॉजेस पे देखते हैं, कॉजेस ऑफ कैंसर। ठीक है, जो एजेंट कैंसर कोज कहते हैं उसको हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। द एजेंट्स which cause cancer is called carcinogen, है ना। उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, normal cell can be converted into new due to physical, chemical and biological agent. Physical, chemical and a biological
biological carcinogens. एजेंट, ठीक है, तो हम पहले कर रहे हैं फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट जो कैंसर कोज करते होंगे. तो फिजिकल एजेंट में आएगा स्मोक, रेस, है ना, रेडिएशंस, ये सब आएंगे जो कि हमारे सेल्स में जाने के बाद नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर देंगे. फाइन. इट इंक्लूड्स आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, है ना, आयनाइजिंग रेडिएशंस like X-ray and gamma ray. X-ray and gamma ray. फाइन. और कुछ कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी है. नॉन आयनाइजिंग कम पावर का होता है. क्वेश्चन आता है जी, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन है? लाइक अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, ठीक है, यूवी रेज. अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, इसके पास क्या बोलेंगे, कम पावर का है ना, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका पावर कम रहता है. फाइन. और इन बाकियों के पास वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए हाई पावर के होते हैं. ये हो गया तुम्हारा फिजिकल एजेंट जो कैंसर कोज करता है. नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ केमिकल एजेंट. ठीक है, केमिकल एजेंट्स जैसे कि टोबैको स्मोक हो जाएगा, है ना, जो कैंसर कोज कर सकता है. इसलिए कहा जाता है ना, फिल्म स्टार्ट होने से पहले क्या कहा जाता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. पोटेंट एजेंट फॉर लंग कैंसर. और आता है ना, एक दिखाता है मुकेश. मुकेश, मेरा नाम मुकेश है, ठीक है, याद आ रहा है? यस. है, तंबाकू पान का सेवन ना करे. फाइन. रन आउट होने से बचे. फेमस हो गया ना, क्या फायदा, बेचारा मर गया. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एजेंट. ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट देखते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ कुछ वायरसेस इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं जिसको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट में हम कह रहे हैं कैंसर कॉजिंग वायरस. आ गया, cancer causing virus is viruses called oncogenic viruses. ON है सर. क्या क्या? सर ON है. ONC, हाँ ON है. तुम्हें क्या दिख रहा है? हमको लगा R है सर.
अच्छा, ऑन्कोजेनिक वायरस है, ठीक है। कैंसरस कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक ना। इन वायरसेस के पास जीन होते हैं, वायरस कॉजिंग कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं, जिसको कहा जाता है वायरल ऑन्कोजेंस। दिस वायरस हैज cancer causing gene, has cancer causing, ठीक है, इसके पास कैंसर कॉजिंग जीन होता है कॉल्ड वायरस ऑन्कोजेन। ठीक है, सर ये वायरस कहीं भी ये हो सकता है? हाँ वायरस है, ठीक ना। ये क्या करेगा, ये ऑन्कोजेन सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देगा नियोप्लास्टिक सेल में। दिस वायरस enters the normal cell and converts it into neoplastic cell, ठीक है, नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर देता है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हर सेल्स के अंदर कुछ ऐसे ऐसे जीन है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सी ऑन्कोजेंस या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे जीन्स प्रेजेंट है ना, जिसको हम लोग सी ऑन्कोजेंस कहेंगे या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस कहेंगे। यदि वो एक्टिवेट हो गया तो मान के चलिए कि नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो गया कैंसरस सेल में, ठीक है। आर नॉर्मल सेल हैज a gene called cellular oncogenes, सी ऑन्कोजेंस या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस, है ना। यदि एक्टिवेट हो गया तो मान के चलिए कैंसर हो गया। एक्टिवेशन ऑफ दिस जीन ठीक है, ये जीन एक्टिवेट हो गया तो मान के चलिए कैंसर हो गया। Activation of this gene leads to conversion into neoplastic cell, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाएगा और ट्रमेंडस ग्रोथ शुरू कर देगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ कैंसर। सर थोड़ा सा स्लाइड नीचे सर। हाँ जल्दी करो। हो गया सर। ठीक है, पहला करते हैं कार्सिनोमास।
कार्सिनोमास, है ना। ये कैंसर होता है लीवर का, स्किन का, ठीक ना। इट इज द malignant cancer, ठीक है, malignant cancer of skin, breast, lung, stomach, pancreas, ठीक है। और यहाँ पे इन सभी पे कैंसर कन्फाइंड होता है एपिथेलियल लेयर पे। Here the tumor occurs at epithelial layer। ठीक है, ये हो गया कार्सिनोमा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा कैंसर यही टाइप का होता है, 85%। फाइन। सार्कोमा, ठीक है, ये कैंसर है लिम्फ नोड का। कैंसर ऑफ लिम्फ बोन, है ना, सार्कोमा इसको कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया गेस कर सकते हो किससे होगा सुधांशु? ब्लड। वेरी गुड। ज्यादा WBC होता है। हाँ, सर बोल रहे थे कि बोन्स में भी कैंसर आरबीसी। होता है। यस, आरबीसी बोन कैंसर होता है। बोन कैंसर होने के चलते तुम्हारा ब्लड का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। कैंसर ऑफ सेल which produces blood, ना, जो ब्लड का प्रोडक्शन करता है ना, उसको हम लोग कहेंगे बोन कैंसर। नेक्स्ट और कुछ कुछ है, कुछ छुट्टा उट्टा है, लिख दे रहा हूं मैं। मेलानोमा, स्किन कैंसर, स्पेशल है, ठीक है, बाकी सब तो है ग्रुप, ये सब स्पेशल है। एडिनोमा, कैंसर ऑफ ग्लैंड, सब क्लासिफिकेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फ, lymphatic tissues, ग्लायोमा, कैंसर ऑफ ग्लायल सेल, ग्लायल सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ग्लायल सेल रिकॉल करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था एक सेल जो दूर से ही माइलिनेशन प्रोवाइड करता है नर्व सेल को, याद आया? नेक्स्ट हम डील करते हैं डायग्नोसिस, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस।
ठीक है, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, यदि हम कैंसर का डिटेक्शन अर्ली स्टेज में कर ले, इनिशियल स्टेज में कर ले हम लोग, तो जिंदगी बच सकता है। यदि लेटर स्टेज में यदि हम ढूंढ पाए, पता चला कि कैंसर हो गया, तो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, मरना तय है। अभी जैसे कि युवराज सिंह के केस में पता चला था ना, युवराज सिंह ही वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, तो वो अर्ली स्टेज में पता चला था। फाइन, इसलिए बंदा बच गया। सर कुछ सिम्टम्स होगा उसका? आएंगे आएंगे। ज्यादा भूख लगना और क्या, वेट गेन करना, कैंसर इज लाइफ सेविंग, बच सकते हैं हम लोग। डिटेक्शन में बता रहा हूँ यहाँ पे, बायोप्सी, histopathological studies of tissue, PATHO, pathological studies, studies of the surrounding tissues. है ना, बायोप्सी में क्या करते हैं हम लोग कि जहाँ पे शक है उसके आसपास के सेल्स को हम लोग कट आउट करते हैं, है ना, ओके, और स्टेन करते हैं इसको, और माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और कुछ एबनॉर्मलिटीज को हम लोग नोटिस करते हैं। फाइन, टिश्यूज of suspected area is taken out, stained and examined under microscope for abnormalities। है ना, ये हो गया बायोप्सी। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं है इस पार्टिकुलर सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर, वो जांच किया जा सकता है ना। एक्टिव सेल डिवाइडिंग मटेरियल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो कि कंफर्म करेगा कि भैया कैंसरस सेल्स है। फाइन, माइटोजेंस इसमें ज्यादातर दिखेगा। ठीक है, माइटोजेंस कहने का मतलब माइटोटिक डिवीजन करवाने वाले एलिमेंट्स, है ना, वो सब दिखेगा। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ब्लड बोन मैरो टेस्ट ये दूसरा टेक्निक है कैंसर को जानने के लिए। ठीक है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आरबीसी का काउंट करेंगे हम लोग। फाइन, देखेंगे
नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं है ना, सबका एक लिमिट होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ओके 1 ml ब्लड में कितना आरबीसी होना चाहिए, दैट इज कैलकुलेटेड। इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगा, इट मींस कैंसर इज देयर। कम भी आएगा तब भी कैंसर बोल सकते हैं, है ना। डिसबैलेंस होगा, कैंसर बोल सकते हैं। फाइन। सर लेकिन कैंसर तो WBC काउंट से होता है ना? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के चलते भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी के चलते भी हो सकता है। कैंसर तो ज्यादा होने से हार्म करता है ना, इसमें बोले कम होने से भी कैंसर होगा। ठीक है, कम होने से भी, कम होने का मतलब है कि एक का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग टेक्निकली कैंसर ना बोल के हम लोग थैलेसीमिया कहेंगे। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, गामा थैलेसीमिया, है ना। विल प्रोनाउंस देम एज थैलेसीमिया, कैंसर ट्रूली ना बोल के, है ना। तो कैंसर यदि बोलेंगे तो हाथ छोड़ो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी यही समझेंगे, कैंसर कहने का मतलब होगा कि आरबीसी का काउंट बढ़ेगा, ब्लड का कोई भी एक कंपोनेंट का काउंट बढ़ जाएगा। फाइन। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना चाहोगे? नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। रेडियोग्राफी, use of X-ray in radiography, ठीक ना। सो ये वेव का इस्तेमाल करके, लाइट का इस्तेमाल करके, रेडिएशंस का इस्तेमाल करके भी कैंसर का डिटेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है, स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेटेड ठीक है। MRI, that is magnetic resonance imaging, सर YFC टेस्ट क्या होता है? क्या क्या YFC कहाँ लिखे हैं? कहीं तो सुना है सर। टोमोग्राफी, एक बार सर्च कर लेते सीटी, YFC कहाँ लिखे हैं? हैं। लिखे नहीं है सर, ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा पूछ रहे, बताएंगे, रुको। इंटरनल ऑर्गन में यदि ट्यूमर वगैरह हो रखा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सीटी स्कैन, MRI यूज करते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, क्रिएट्स 3D structure of neoplast tumor. Fine. While MRI
आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, ट्रीटमेंट बचा हुआ है, सिम्टम्स बचा हुआ है, उसके बाद ड्रग अब्यूज करेंगे। अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, पढ़ के आओगे अपने सर हाँ बोलो। सर अगर सर एमआरआई में अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करेंगे तो फिर एक अलग तरह से रेडिएशन का कॉज मतलब कैंसर के लिए ना, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हम लोग लिमिटेड तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, लिमिटेड तरीके से यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल्ड तरीके से यूज किया जाता है कि उस पार्टिकुलर एरिया में ही जाए। फाइन, यस सर। वो सबको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। फाइन, यस सर। ओके ओके बाय। हाँ चंदन, तुम्हारा क्या एब्रिविएशन था कि कुछ पूछ रहे थे? नो सर, वो बायोस्पी था शायद, बायोस्पी था। बायोस्पीक में, ठीक ना, बायोप्सी, बायोप्सी में हम लोग टिश्यूज को चॉप करके काट के डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, काट के बाहर निकालेंगे टिश्यूज को और उसको एग्जामिन करते हैं हम लोग। अच्छा, कितना तारीख हो गया? 6 ना। दिस इज लेक्चर नंबर 10। चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बुकलेट सॉल्व करेंगे जी, जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही करेंगे, बाकी छोड़ देंगे।